वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए बच्चे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चे, मिशन वर्दी के इस बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। सो सभी बच्चे जुड़िए आके और देखिए आके अपनी डेली की क्लास को। आइए सभी बच्चे। आइए चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल क्या है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आइए सभी बच्चे, एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिशन वर्दी। आइए सभी बच्चे आके जुड़िए आके, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में यूजीसी ने कब भारतीय भाषा मनाने का निर्देश दिया है? तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा मनाने का निर्देश अपने सभी संस्थानों को दिया है। भाषा सद्भाव और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल माहौल विकसित करने के लिए इस दिन को अब हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। अब यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एम जगदीश कुमार। कौन है? एम जगदीश कुमार। ध्यान रखना, ये यूजीसी ने भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है और ये दिसंबर में होता है। और मैं यहाँ पे नवंबर की बात कर रही हूँ। तो अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है और 1 नवंबर को ही 7 भारतीय राज्यों की स्थापना दिवस भी मनाया गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप और पुडुचेरी। और ये 7 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राज्य है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसमें से केरल अपना स्थापना दिवस इस बार केरल पैरवी दिवस के नाम पे मनाया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये भी केरल। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल करेगा। और अब ये ट्रैक एशिया कप क्या है? तो ये साइकिलिंग टूर्नामेंट है। ये 25 नवंबर से शुरू होगा और 28 नवंबर तक चलेगा। इसमें 25 देशों के 200 से ज़्यादा साइकिलिंग चालक पार्टिसिपेट करेंगे और ये पहली बार है जब ये दिल्ली के बाहर होगा। इस बार इसकी मेज़बानी केरल करेगा। अब केरल, तो ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अभी आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को ही केरल की स्थापना दिवस केरल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया है और केरल के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और केरल सरकार ने महिलाओं के अनुकूलित पर्यटन परियोजना शुरू की है। केरल की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप में साक्षर पंचायत बनी है। और केरल में अनाईमुड़ी नेशनल पार्क है, मतिकेटन नेशनल पार्क है, पम्बडम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और एविकुलम नेशनल पार्क है और शांत घाटी केरल में है और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी केरल में है। तो इतनी जानकारी आपको केरल से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पैरा मिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को GI रैंक पर पदोन्नत किया है? तो ये अभी सीआरपीएफ ने
पैरा मिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को जीआई रैंक पर पदोन्नत किया है। सीआरपीएफ 2 महिला अधिकारियों को जीआई रैंक पर प्रमोट किया गया है। अब ये 2 महिला अधिकारी कौन हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। एक है सीमा ढोंडिया और एक है एनी अब्राहम। इन दोनों को जीआई रैंक पर पहली बार प्रमोट किया गया है। अब सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1939 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर एस.एल. थाओसेन। कौन है, डॉक्टर एस.एल. थाओसेन। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है, तो ये भी सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया है और अब ये दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गए हैं। अब ये T20 की बात है, तो अभी T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, और T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं अयान खान। और 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब भारत ने जीता है। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा, और ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इला भट्ट का निधन हुआ है, वे कौन थी, तो इला भट्ट ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और अभी इनका निधन हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता थी और अभी इनका 89 वर्ष में इनका निधन हुआ है। और इनको पहली बार देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन जैसी आपको दिखेंगी, लेकिन ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी इला भट्ट। ध्यान रखना, ये सामाजिक कार्यकर्ता थी और अभी अहमदाबाद में एक अस्पताल में 89 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। इनको 1977 में रमन मैग्सेस में एक अवार्ड मिला था। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, इसीलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। तो ये ज़रूर याद रखना, इला भट्ट, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है, तो ये अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन उड़ीसा के लगभग हर जिले में डेवलप किए जाएंगे। अब उड़ीसा, तो ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा की गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये उड़ीसा की बात है, तो अभी आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है। और उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अश्वनी वैभव ने भुवनेश्वर में भारत के लिए एल्यूमिनियम फ्रंट रेक का उद्घाटन किया है। और उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फ्रेंसिंग लगाई गई है। उड़ीसा में सूनावेड़ा वेल्डन सेंचुरी है, कोठागढ़ वेल्डन लाइफ सेंचुरी है, नलवल वेल्डन सेंचुरी है, गहिर मठ वेल्डन सेंचुरी है, वाईसीपल्ली वेल्डन सेंचुरी है और देवरीगढ़ वेल्डन सेंचुरी है। और चिल्का लेक भी है, याद रखना चिल्का लेक उड़ीसा में है
और ये सब चिल्का लेक सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रूसी कुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। अभी यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। और अब ये 2 नाम कौन कौन से हैं? तो ये न्यूलिया स्याही और वेंकट रायपुर। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, पूर्णांक टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। तो इतनी जानकारी आपको उड़ीसा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया है और ये 2 तारीख से लेकर 4 नवंबर तक ही है। ध्यान रखना, ये बेंगलुरु में इसका उद्घाटन हुआ है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल में व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा की शुरू की है और 1 नवंबर को कर्नाटक का स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया गया है। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रखना, इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत मिल रहा है। और कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये इम्पोर्टेंट है। और कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं और ये 2 डांस हैं कौन कौन से? तो यक्षगढ़, डोलू कुनीता। कौन? यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये भी मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। अच्छा, अब मेघालय, तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कंड्राट संगमा और मेघालय की गवर्नर कौन है? मेघालय की गवर्नर का अभी एडिशनल चार्ज अभी BD मिश्रा को दिया गया है। अब मेघालय, तो अभी मेघालय में स्थित मैमलुहु गुफा की पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। और मेघा कथाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ है। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। DP वहलोंग मेघालय के नए प्रमुख सचिव बने हैं। बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति ये मेघालय में मिली है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको मेघालय से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये भी कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर परमा क्राइसिस को चुना गया है। परमा क्राइसिस को। अब परमा क्राइसिस, इसकी मीनिंग क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है अस्थिरता और असुरक्षित की अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। कोलिंस डिक्शनरी में इसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को, लेफ्टिनेंट गवर्नर
लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को भारतीय सेना के दक्षिण कमान के रूप में प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी इंडियन वैक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल को चुना गया है और संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में सैफ अली जुनेजा को नामित किया गया है। और भारत सरकार ने अरमानी गिरिधर को रक्षा सचिव के रूप में अपॉइंट किया है और अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में अरुणा बंसल को अपॉइंट किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये भी टाटा स्टील ने, टाटा स्टील कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सिविल एयर नेविगेशन सेवा एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये भी गोवा ने किया है। गोवा सिविल एयर नेविगेशन सेवा एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अब गोवा, तो ये है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा की गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा और हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। अच्छा, अभी जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्राप्त करने वाला एक राज्य और बना था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गुजरात। और आओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया है। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये गोवा में हुई है और गोवा में मोलम नेशनल पार्क है। इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। और गोवा में वोंडला वाइल्ड सेंचुरी है, कोटिगांव वाइल्ड सेंचुरी है। इतना आपको गोवा के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये भी अमेरिका ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। अमेरिका ने अभी युद्ध की स्थिति में यूक्रेन की मदद के लिए ये डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। अच्छा, अभी अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है और अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है और अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है। और इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन से डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोफ इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये डिफेंस एक्सरसाइज है अमेरिका और इंडिया के बीच में। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये भी सुब्रकांत पांडा ये फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। फिक्की के नए अब फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? संजीव मेहता। कौन है? संजीव मेहता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर इंडिया कैम 2022 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये अभी दिल्ली
दिल्ली इंडिया कैंप 2022 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अब ये प्रगति मैदान में है। इंडियन कैंप 2022 सम्मेलन होगा। अच्छा, इसकी थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम है विजन 2013 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। तो ये थीम भी आपको याद रखनी होगी। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे जुड़ा करिए डेली मॉर्निंग में, और सभी बच्चे ये कॉम्बो बैच का लाभ लें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।